नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और जल्द ही इसकी जो है तिथियां एग्ज़ाम की भी घोषित हो जाएंगी। तो आज मैं इसी संदर्भ में आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रैक यूपी पीजीटी एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। बिना कोचिंग के आप यूपी पीजीटी एग्ज़ाम किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाई किया जा सकता है। आप किस प्रकार से रिटर्न निकाल सकते हैं जिससे कि आपको आगे जाने पर इंटरव्यू कॉल हो और आप लोगों का जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए जो टिप्स हैं, टिप्स की लिस्ट है एक पूरी, जिसमें हम देखेंगे अगर हम इन टिप्स को मानते हैं और पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड एंड एनालाइज द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट। आपका जो भी सब विषय है, जिस भी विषय से आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसी विषय का सब्जेक्ट आप ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की साइट है यूपीएसएसबी की, तो आप उस पर जाकर अपना सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन सिलेबस से संबंधित ले लें। देन उसके बाद फिर उसे एनालाइज करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं, कितना पोर्शन कवर किया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी, उस सबको अच्छी बारीकी से देख लें, अध्ययन कर लें उसका। देन स्टडी द यूपी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न केयरफुली। एग्ज़ाम जो पैटर्न है यूपी पीजीटी का, उसे ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें। इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको अपने विषय से संबंधित 125 क्वेश्चन आपसे, 125 जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके विषय से संबंधित होंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास 9th के से लेकर और पीजी लेवल तक के अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, जिससे रिलेटेड ये प्रश्न आपके होंगे। पीजी का इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, बाकी का जो पोर्शन है वो कम आएगा। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करेंगे, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको इकट्ठा करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके लिए आपके लिए एक हेल्पिंग वो है जो मैं बता रही हूँ, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। वो है शिल्पी पब्लिकेशन इलाहाबाद। शिल्पी पब्लिकेशन इलाहाबाद की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स आते हैं, आप उसे ले सकते हैं। उसमें जो है पूरा का पूरा दिया हुआ होता है कि प्रीवियस ईयर में कब कब परीक्षा हुई थी, उन परीक्षाओं के सबके पेपर सॉल्व करके उसमें उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब दिया होता है। ये जो इस तरीके की अगर आपको बुक ले लेते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का नेचर कैसा होगा। जब आप इतना काम कर ले, यानी पहले के जो फर्स्ट 3 स्टेप्स आपके पूरे हो जाएं, तब आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि आपको जो एग्ज़ाम की आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए पूरा एक प्लान बनाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपका कितना टाइम किस पर दिया जाना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी आती हैं, अच्छे से आता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। साथ ही साथ आप अपना एक टाइम टेबल भी बना लेंगे स्टडी के लिए कि भाई इतने घंटे रोज़ हमें पढ़ना है। ये आपका टाइम टेबल में डिसाइड हो जाएगा कि किस पार्ट पर कितना टाइम देना है, क्या है, वो आप टाइम टेबल बना लेंगे और पूरा एक प्लान तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिलेबस है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और साथ साथ उसमें टाइम डिसाइड कर लें। सपोज़ एक चैप्टर है, एक चैप्टर के 5 पार्ट हैं, तो 5 पार्ट आप 2 दिन में कवर करेंगे या 3 दिन में कवर करेंगे, कितने घंटे आप उसको एक पार्ट को देंगे, ये चीज़ें आप डिसाइड कर लें। अगर आप इसे एक चार्ट में तैयार कर लेते हैं और टारगेट रख के पढ़ते हैं कि इतने समय में हमें ये पूरा करना है, तो आपकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और आपको जो है लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये पूरी प्लानिंग कर लेनी है पहले। इसके बाद आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू करना है। उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसके सारे कंसेप्ट्स और जो थ्योरीज दी गई हैं उन सबको क्लियर करेंगे। जो भी कुछ है आपके सिलेबस से संबंधित चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, उस प्रयास करेंगे। खास तौर पर उन चीज़ों का ध्यान देना है जो चीज़ आपकी वीक है,
जहाँ आपको लगता है कि ये वाली चीज़ मुझे अच्छे से नहीं आती है, सबसे पहले आप उन चीज़ों को करें, और जो आपको आती हैं उन्हें बाद में करें। क्योंकि जो नहीं आती है, कम आती हैं, उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को करें जो आपको टफ़ लगती हैं या आपको ठीक से करनी नहीं आती हैं, उन पर समय ज़्यादा दें। इसके बाद आप इसके लिए काम और ये भी कर सकते हैं, इतना सब करने के बाद, कि आप यूपी पीजीटी की कोई बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर सिलेबस से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हो सकता है किसी वजह से आपकी नज़र से चूक गए हों, तो वो चीज़ आपको इनमें बुक्स में काफ़ी कुछ हेल्प इनसे भी मिलेगी। इसके लिए आप दो पब्लिकेशन चूज़ कर सकते हैं, प्रतियोगिता साहित्य और अरिहंत पब्लिकेशन। इन दोनों की मैंने जो है काफ़ी बुक्स निकाली हुई हैं पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। तो आप उनमें से जो जिस विषय की जिसकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग बुक परचेज करके उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपको साथ में ये ध्यान रखना है, जब आप ये कंसेप्ट क्लियर करें अपनी चीज़ें, जैसे जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी आपने अपने स्ट्रेटजी के अनुसार शुरू की है, जिस भी टॉपिक पे आप अध्ययन कर रहे हैं, उसके हैंड नोट्स ज़रूर बनाएं। अपनी तैयारी के दौरान शॉर्ट नोट मैप के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में, या आप किसी तरीके का भी जो डायग्रामेटिक है या टेबल के रूप में, जिस भी तरह से आपको लगता है कि आपकी मेमोरी करने का स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रिलेट करके याद रखना। तो आप जिस भी टेक्निक से कर सकते हैं उसी हिसाब से आप अपना शॉर्ट नोट बना लें। ये जो नोट्स हैं ये रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कुछ पार्ट है, आप अगर हम बात करें कि किसी किसी में मैथ्स का पार्ट आता है, कि कुछ पेपर ऐसे हैं मैथ्स वाले जिसमें फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना लें अलग से, जहाँ से हमें फॉर्मूले एकदम ही हम रिवाइज़ कर सकें। कहीं कहीं स्टेट्स के आते हैं, स्टेटिक्स के, तो वहाँ भी वो इस तरीके के फॉर्मूलों का एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे कि ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो उससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उन नोट्स में से ही सब कुछ रिवाइज कर पाएंगे। तो ये काम ज़रूर करें। इसके साथ में जब आप लिखेंगे तो आपको वो मेमोराइज भी होगा। अपनी स्ट्रेटजी को एक सप्ताह तक फॉलो करें, यानी जो आपने स्ट्रेटजी प्लान की है उसे पहले सप्ताह जब फॉलो करें, उसके बाद उसको इवेलुएट करें अपनी प्रोग्रेस को, कि आपने जो इस हफ्ते प्लान किया था वो इतना काम मेरा हो गया, यदि हो गया तो इसमें से मुझे कैसे इतना करना आया या नहीं आया। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस उससे संबंधित हैं, ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको हर सप्ताह करनी है। अगर लगता है कि पहले सप्ताह में आपका टारगेट उतना अचीव नहीं हुआ है, कहीं कोई टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा फेरबदल करके उसे ठीक कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो परचेज प्रैक्टिस सेट्स फॉर प्रैक्टिस। आप मार्केट में भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं, आप प्रैक्टिस सेट परचेज भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अटैम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली, ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं आजकल, वो फ्री जो टेस्ट हैं वो भी बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप वहाँ जाकर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि उसमें आपको सही तरीके से पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिवाइज योर एंटायर सिलेबस अगेन एंड अगेन। जितना भी सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसे बार बार आपको रिपीट करना है। मान लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा है अभी 9 जुलाई तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, सबमिशन होगा। इसके बाद परीक्षा की तिथि 10 दिन 20 दिन बाद घोषित हुई, 2 महीने या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद परीक्षा हुई। तो उस हिसाब से आप अपना बिल्कुल डिसाइड करके सिलेबस को कंप्लीट करें, कि पहले अगर 4 मंथ्स बाद है तो पहले 2 महीनों में आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है सारा सिलेबस। देन उसके बाद जो समय है उसे रिवीजन पे देना है। बार बार रिवाइज करें चीज़ों को, बार बार करें, मॉक टेस्ट करें, रिवाइज करें, मॉक टेस्ट करें, रिवाइज करें। ये प्रोसेस आप लगातार दोहराते रहें। इससे आपकी जो लर्निंग की पावर है, एक तो लर्निंग आपकी स्टेबल होती चली जाएगी, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसको दोबारा रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है। रिवाइज ज़रूर करें। डू नॉट पैनिक। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि परीक्षा आ रही है, कैसे होगा, क्या होगा। हालांकि एग्ज़ाम के नाम से नर्वसनेस बहुत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें अपने आप को शांत रखें। बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। अगर कहीं दिक्कत आती है तो डीप ब्रीदिंग, लंबी सांसें लें, आंख बंद करके थोड़ी देर बैठें, योगा करें। आप ये सब चीज़ें रह कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज़। आप अपनी योग्यताओं पर और अपने आप पर भरोसा रखें कि आपने इतना मेहनत किया है और आप सब कुछ कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ट्राई टू डू योर बेस्ट एफर्ट। अपना बेहतरीन प्रयास करने का
कोशिश करें, बिल्कुल करते रहें, लगातार लगे रहें और अपना सबसे अच्छा प्रयास करते रहें। जितना भी आप बेस्ट कर सकते हैं उतने की कोशिश करें। अगर कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो मिरर के सामने खड़े हों और अपने आप से बोलें कि आई कैन डू इट। इट रिपीट्स, इसे रिपीट करें 4-5 बार, तो आपको अपने आप ही रिलैक्स्ड फील होगा। आप इसे करके देख सकते हैं, इससे आप काफ़ी, आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा और स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा माइंड का, और आप आराम से अपना तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये सब मैंने आपको इसके विषय में बताया कि क्या क्या टिप्स ऐसी हैं जो आप पीजीटी को क्वालिफाई करने के लिए ध्यान रखेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जो बुक्स की बात की है कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बुक्स को परचेज़ करने के लिए 3 साइट्स अवेलेबल हैं। आप इनसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट से जाके ऑफलाइन मोड पर भी बुक्स अवेलेबल हैं, आप इनकी वहाँ से भी ले सकते हैं। प्रतियोगिता साहित्य की जो बुक्स हैं वो आपको साहित्य भवन .co.in पर मिलेंगी, अरिहंत पब्लिकेशन की arihantbooks.com पर मिलेंगी, और ये दोनों, इन दोनों ही पब्लिकेशन की बुक्स आपको अमेज़न पे भी मिल जाएंगी। तो अभी डिपेंड करता है आपको जहाँ से कंफर्टेबल हो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या आप अपने आसपास के बुक सेलर से जाके भी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। होता क्या है, कई बार बुक सेलर पे आपके लैंग्वेज से संबंधित बुक्स नहीं मिलती हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला है तो उसे इंग्लिश की नहीं मिल रही है, हिंदी में बुक अवेलेबल है, तो उसके लिए फिर आप ऑनलाइन ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रैक यूपी पीजीटी एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बहुत से लोगों में, जो भी आपके फ्रेंड्स या कलीग्स हैं उनमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ, तो आप, आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको लगता है कि कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, जो आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूँगी।